नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। सहारा इंडिया के 12 से 13 करोड़ निवेशकों का पैसा अभी भी सहारा इंडिया में फंसा हुआ है और उनका अपना संपूर्ण भुगतान मिल नहीं पा रहा है। और इसी सिलसिले में देश के कई क्षेत्रों में एफआईआर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सहारा इंडिया के ब्रांच मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, फ्रेंचाइजी मैनेजर की संपत्तियों का कुर्क करने का आदेश तथा उनकी गिरफ्तारी का भी आदेश माननीय कोर्ट के द्वारा दिया गया। इस प्रकार से खबरें आपने जरूर सुनी होगी मीडिया में। हाल ही में एक खबर रायगढ़ से निकल कर आ रही है कि वहां का फ्रेंचाइजी मैनेजर अमृत श्रीवास्तव का गिरफ्तारी का आदेश वहां का हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। तो ये कितना सही है? ब्रांच मैनेजर, सेक्टर मैनेजर या फिर फ्रेंचाइजी मैनेजर के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई कितना सही है, इस टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। अगर इन सभी मैनेजरों के ऊपर इस प्रकार का कार्रवाई की जाती है तो फिर सहारा प्रबंधन में बैठे उच्च अधिकारियों और डायरेक्टरों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तथा साथ ही जो लोग इस वक्त सहारा इंडिया में कार्यरत हैं, जो बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, रहे हैं या फिर इस वक्त हैं, उन सभी के लिए हमारी तरफ से क्या कुछ संदेश रहेगा वो आपको जानना आज बेहद जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक तो अभी कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मेहनत और मोटिवेशन के लिए बेहद ही जरूरी है। जो बड़ी खबर एक निकल करके आई कि कल रायगढ़ के जो फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं अमृत श्रीवास्तव, उनकी गिरफ्तारी का आदेश वहाँ के हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। अब इस प्रकार से खबरें आपने पिछले समय फरवरी महीने में भी रायगढ़ से ही एक बड़ी खबर आपने सुना होगा कि वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर हैं सहारा इंडिया के ओम प्रकाश शर्मा, उनकी संपत्तियों का कुर्क करने का आदेश वहाँ के जिला न्यायालय ने दिया था। तो इस प्रकार से खबरें लगातार आपने कहीं ना कहीं से सुनते आए होंगे। ये कितना सही है, मैं इस टॉपिक्स पे इसलिए आज चर्चा करने के लिए आया हूँ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। निश्चित रूप से सहारा इंडिया में जितने भी निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, लगभग 12 से 13 करोड़ की संख्या जो बताई जाती है, उन सभी लोगों का संपूर्ण भुगतान सुनिश्चित करना इस देश की न्याय प्रणाली की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। अब चूंकि जब एफआईआर करने के बाद इस प्रकार का आदेश जब जारी किया जाता है तो निश्चित रूप से जो वहाँ का व्यक्तिगत जो निवेशक हैं जिन्होंने इस प्रकार की कार्रवाइयाँ की है, उनका भला हो सकता है। लेकिन देश के 12 से 13 करोड़ निवेशकों का क्या माननीय कोर्ट को इन पूरे निवेशकों का इस वक्त जो दुख है वो नहीं दिखाई देता है, जो पीड़ा है वो नहीं दिखाई देता है? मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। अगर ब्रांच मैनेजर के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है तो फिर सहारा प्रबंधन में बैठे उच्च अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं? एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि अगर आप परिवार का मुखिया हैं, अगर आपके घर के बच्चे कोई गलती करते हैं तो क्या बच्चों को पकड़ के जेल में भेज देना चाहिए या फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए? जी नहीं, कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। अगर बच्चे ने गलती किया है तो उनकी डांट फटकार जरूर होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो उनके गार्जियंस हैं उनको इस प्रकार की गलतियों से अवगत कराएं और उनको चेताएं कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे नहीं होनी चाहिए। उसी संदर्भ में हम इसको इस परिप्रेक्ष्य में रखना चाहते हैं कि अगर सहारा इंडिया के जितने भी ब्रांच मैनेजर, सेक्टर मैनेजर या फिर कोई भी कार्यकर्ता हैं जो इस प्रकार का अगर अपराध एक्चुअली में किए हैं, जो वो अपने स्तर से अगर गलतियां की हैं, तो उनको इसकी सजा भुगतनी चाहिए और मिलनी चाहिए, माननीय कोर्ट की सजा देना चाहिए। लेकिन अगर इस प्रकार के जितने भी अपराध का ये जो प्रकरण है, ये आखिर शुरुआत कहां से होती है, इस पे भी थोड़ी सी न्यायालय को एक संज्ञान लेना चाहिए। माननीय कोर्ट में ये मामला दर्ज है, सुप्रीम कोर्ट में। पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि क्या कुछ आदेश आता है आगे आने वाले दिनों में। अब चूंकि पूरे देश के निवेशक इस वक्त पीड़ित हैं, 12 से 13 करोड़, तो क्या सिर्फ इक्का दुक्का ब्रांच मैनेजरों के खिलाफ इस प्रकार से कार्रवाई करने से संपूर्ण भुगतान संभव हो पाएगा? इस पूरे प्रकरण का आखिर जालसाज किसने रचा? किसने उनके ऊपर दबाव बनाया कि आप इस प्रकार की कार्रवाइयां करें? मैं एक बार फिर से यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर कोई भी अधिकारी अगर इस प्रकार की कार्रवाई, इस प्रकार की गलतियां अपने स्तर से की है तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन
इस पूरे सहारा इंडिया के जो जालसाजी का प्रकरण है, आखिर इसको बुनने वाला कौन है? उनके ऊपर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की जाती हैं? बड़ी मछली को क्यों नहीं पकड़ी जाती है? छोटी छोटी मछलियों को पकड़ करके इस प्रकार की कार्रवाइयाँ करने से संपूर्ण निवेशकों का संपूर्ण न्याय कभी नहीं मिल सकता है। आपने पिछले ही दिनों एक 30 हजारी कोर्ट का मामला आपने देखा होगा या सुना होगा। हमने भी उस न्यूज़ को जरूर कवर किया है कि वहाँ पे जो एक हमारे एफआईआर करता, जिनकी एफआईआर करने के बाद एक सेटलमेंट हो जाता है सहारा प्रबंधन और उनके बीच नियाज अहमद हैं। उनकी जो भुगतान की राशि है उनको सेटलमेंट किया जाता है और इसी के बिल के लिए जो माननीय कोर्ट का जो आदेश अभी तक आया नहीं है, सुनवाइयाँ लगातार जारी है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत मामलों में निर्णय तो निकल जाते हैं, लेकिन आखिर संपूर्ण निवेशकों का संपूर्ण भुगतान कैसे संभव हो पाएगा? इसके लिए बड़ी मछली को पकड़ना बेहद जरूरी है। जी हाँ, बड़ी मछली कहने से आप जरूर ये समझ गए होंगे, हम यहाँ किसी के नाम व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेंगे। आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि इस वक्त बड़ी मछली कौन सी है। अगर आप बड़ी मछली को नहीं पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने से इक्का दुक्का निवेशकों का अगर भला हो जाएगा, लेकिन देश के 12 से 13 करोड़ निवेशकों का भला कभी नहीं होने वाला है। हम चाहेंगे कि वो प्रक्रिया को अपनाया जाए जिससे संपूर्ण निवेशकों का संपूर्ण भुगतान संभव हो पाए, और इसके लिए सहारा प्रबंधन में बैठे उच्च अधिकारियों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाइयां होनी चाहिए। क्योंकि आदेश, जितने भी आदेश थे वहीं से जारी किए जाते हैं। जितने भी प्रकरण इस वक्त निभाए गए पिछले 10 से 12 साल या फिर इससे 20 से 25, 30, 40 सालों में, इस पूरे प्रकरण का आदेश देने वाले जो लोग थे उनके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए। निश्चित रूप से क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने एक कार्यकर्ता की भूमिका में थे, उनको आदेश का पालन करना जरूरी था। क्योंकि ये कार्यकर्ता हैं, वो आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उनको कल को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो उनकी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपने अधिकारियों का तो आदेश का पालन करना जरूरी होगा, और ये आज भी होता आया है। आप किसी भी संस्था में जाएं, क्या आप अपने उच्च अधिकारियों का आदेश का पालन नहीं करेंगे? तो अगर इस पूरे प्रकरण का जो एक अपराध रूपी प्रकरण है, इस जालसाज का जो नेतृत्व करता है, उनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाइयां क्यों नहीं की जाती है? ये माननीय कोर्ट को देखना होगा, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में इस प्रकार सहारा प्रबंधन में बैठे उच्च अधिकारियों के खिलाफ भी इस प्रकार की कार्रवाइयां की जाए, ताकि देश के 12 से 13 करोड़ निवेशकों का संपूर्ण भुगतान संभव हो पाएगा। अब जितने भी कार्यकर्ता इस पूरे प्रकरण में जुड़े हुए हैं, अगर उनके अंडर में जितने भी निवेशक हैं उनका न्याय नहीं मिल पाया है तो उनको क्या करना चाहिए इस वक्त? मैं उम्मीद करूंगा कि इस वक्त जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो फील्ड वर्कर हो या फिर सहारा इंडिया में बैठे एक ऊंचे पद पे अधिकारी हो, आपके अंडर में जितने भी निवेशक हैं उनका संपूर्ण भुगतान अगर नहीं मिल पाया है तो आपको उनका संपूर्ण भुगतान दिलाने के लिए हर वो संभव प्रयास करना चाहिए जिससे उनको न्याय मिल सके। जी हाँ, मैं यहाँ किसी बगावत के लिए आपको आग्रह नहीं कर रहा हूँ, आपको हर वो प्रक्रिया अपनाने के लिए आग्रह कर रहा हूँ जिससे निवेशकों का भला हो पाए, जिससे निवेशकों का संपूर्ण भुगतान मिल पाए, जो कि पिछले 10 से 12 सालों से आज एक टकटकी लगाकर देख रहे हैं और कई सारी परेशानियों से वो इस वक्त जूझ रहे हैं। तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है, अन्यथा इस प्रकार की देश भर में अगर कार्रवाइयाँ होती रहेगी तो बारी बारी से माननीय कोर्ट का आदेश आता रहेगा कि फलाने ब्रांच मैनेजर, फलाने सेक्टर मैनेजर, फलाने फ्रेंचाइजी मैनेजर की गिरफ्तारी या फिर उनकी संपत्तियों का कुर्क किया जाए। तो क्या आप इस प्रकार की कार्रवाइयाँ झेलने के लिए तैयार हैं? नहीं तैयार है तो निवेशकों को संपूर्ण भुगतान के लिए जो कुछ लीगल, कानूनी या फिर सही प्रक्रिया है उसको आप जरूर अपनाएं, ताकि निवेशकों का भला हो पाए। आप अपने स्तर से, यह मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप सभी से मैं किसी विद्रोह या फिर बगावत के लिए आग्रह नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि किस प्रक्रिया से निवेशकों का भला हो सकता है, उस प्रक्रिया में आप अपना संपूर्ण योगदान दें, संपूर्ण सहयोग दें, ताकि निवेशकों का भला हो जाए। ये मैं आग्रह कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद जरूर आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।